हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्नेहा गुप्ता में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ परमाणु के बारे में। वह किन दो मूल कणों से मिलकर बना होता है उसके बारे में, और इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज, इन तीनों के बारे में आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। अब हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो में कोई भी गलती लगती है तो आप मुझे कमेंट करके कहना, मैं अपनी अगली वीडियो में वो अपनी गलती सुधारूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अब हम स्टार्ट करते हैं। परमाणु क्या है? परमाणु दो प्रकार के परमाणु, वह छोटा से छोटा, यह मतलब कि परमाणु दो मूल कणों से मिलकर बना होता है। उसकी डेफिनेशन मैं आपको बता रही हूँ। परमाणु वह छोटा से छोटा कण है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो ले सकता है। परमाणु वह छोटा से छोटा कण जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। अर्थात हम कह सकते हैं परमाणु वह छोटा से छोटा कण, परमाणु इतना छोटा कण है जो परमाणु बहुत छोटा कण है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, रासायनिक अभिक्रिया कर सकता है लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। मतलब स्वतंत्र अवस्था में, खुली अवस्था में मुझसे नहीं देख सकते हैं। वह कहलाता है परमाणु। परमाणु की फिर से मैं डेफिनेशन आपको फिर से बता रही हूँ। परमाणु वह छोटा से छोटा कण है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, उसको हम परमाणु कहेंगे। यह दो प्रकार के मूल कणों से मिलकर बना होता है, अस्थायी मूल कण और अस्थायी मूल कण। अस्थायी दो मूल कणों से मिलकर बना होता है। अस्थायी मूल कण होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अस्थायी मूल कण होते हैं मेसॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? इसको अगर आप अच्छे से याद रखना चाहें तो इसके लिए मैं आपको बताने जा रही हूँ ईंट पर नाच। ये आपके टीचर्स ने बहुत बार बताया होगा ईंट पर नाच को कैसे लर्न करें। अगर इसे लर्न कर लिया, आप इसे समझ गए तो आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों की खोज समझ जाएंगे कि किसने की थी। इसके बारे में आपको पता चल जाएगा। तो आपको टीचर्स बताओ, अगर ना समझ में आया तो मैं आपको फिर से बता रही हूँ। ईंट में होता है ई का होता है इलेक्ट्रॉन, इसका होता है थॉम्सन। पर में होता है प्रोटॉन, रा का होता है रदरफोर्ड। नाच में ना का होता है न्यूट्रॉन और चा का होता है चैडविक। आप देख सकते होंगे यह है ईंट पर नाच। अब आप जान गए होंगे स्थायी मूलकण कौन से? स्थायी मूलकण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जिनकी खोज भी मैं आपको बता चुकी हूँ। अब हम आते हैं अस्थायी मूलकण मेसॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो। अब हम बताने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन की खोज। ये आप देख सकते हैं चित्र। इलेक्ट्रॉन की खोज में विलियम क्रुक्स ने एक विसर्ग नली ली। उसमें उसमें समस्त वायु को उन्होंने निर्वात पंप द्वारा बाहर निकाल दिया। उसके बाद उन्होंने बहुत कम कैथोड इलेक्ट्रोड तो व्यवस्थित इन कैथोड इलेक्ट्रोडों को व्यवस्थित किया और बहुत कम दाब पर उच्च ताप के वोल्टेज से जोड़ दिया जिससे कैथोड की तरफ से कुछ किरणें चमक उत्पन्न करती हुई सीधी रेखा में निकलती हैं। आपको दिखाई दे रही होंगी। इन किरणों को कैथोड किरणें कहा गया और यह जिन ऋणावेश से मिलकर बनी होती हैं उनको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। मैं आपको फिर से बताने जा रही हूँ। विलियम क्रुक्स ने एक विसर्ग नली ली। उसमें उन्होंने कैथोड, एनोड दो इलेक्ट्रोडों को व्यवस्थित किया। फिर उन्होंने बहुत कम दाब पर उच्च ताप की वोल्टेज से जोड़ दिया जिससे कैथोड की तरफ से कुछ किरणें चमक उत्पन्न करती हुई सीधी रेखा में निकलती हैं। इन किरणों को कैथोड किरणें कहा गया और यह जिन ऋणावेश से मिलकर बनी होती हैं उन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन। इनके गुण होते हैं, इसके चित्र को देख के आप समझ जाएंगे इसके गुण। नंबर 1, यह सीधी रेखा में चलती हैं। नंबर 2, ये किरणें चमक उत्पन्न करती हैं। नंबर 3, ये फोटोग्राफिक की प्लेट को काला कर देती है। नंबर 4, इसमें ऊष्मीय प्रभाव होता है इन किरणों में। यह किरणें जब विद्युतीय या चुंबकीय क्षेत्र में इन्हें गुजारा जाता है, ये विद्युतीय चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरती हैं तो यह ऋणावेशित की बजाय धनावेश की तरफ मुड़ जाती हैं। यह बात थोड़ी उल्टी है कि ये ऋणावेशित होती हैं, मतलब ऋणावेश कणों से मिलकर बनी होती है तो अर्थात ये ऋणावेशित होती है, उसके बाद भी ये धनावेश की तरफ मुड़ जाती है। यह इसमें उल्टी बात है। अब इसके आवेश जो होता है, इसका आवेश होता है 1.602 × 10⁻⁻19 कूलाम। इसका आवेश ये होता है और द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। यह है इसके गुण। और इलेक्ट्रॉन की खोज आप अच्छे से समझ गए होंगे, आई होप। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ न्यूट्रॉन की खोज का भी यहाँ पे आपको चित्र दिख रहा होगा। मेरे चित्र थोड़े उल्टे सीधे बने हुए हैं, सॉरी इसके लिए। और मेरी वीडियो जो ज़्यादा बार हिल रही है उसके लिए भी सॉरी, क्योंकि मैं ही वीडियो बना रही हूँ, मैं ही समझा रही हूँ, इसी कारण थोड़ी वीडियो हिल रहा होगा मोबाइल, इसके लिए सॉरी। अब मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ इन्होंने यह विसर्ग नली ली। उसमें उन्होंने इसमें भी एक निर्वात पंप है।
इन्होंने यहाँ पे दो इलेक्ट्रोडों को व्यवस्थित किया, एक तो एनोड और एक कैथोड। कैथोड जो है वह छिद्रयुक्त है, आप देख सकते हैं। और इसमें जो था, इसमें कैथोड इधर था, एनोड इधर था, और इसमें एनोड इधर है, कैथोड इधर है, लेकिन कैथोड छिद्र अवस्था में है। अब इसमें बहुत कम निम्न ताप पर उच्च ताप की वोल्टेज से जोड़ दिया, निम्न ताप पर उच्च ताप की वोल्टेज से जोड़ दिया, सॉरी मैं यहाँ बना दूँ, हाँ, उच्च ताप की वोल्टेज से जोड़ दिया, जिससे एनोड की तरफ से कुछ किरणें चमक उत्पन्न करती हुई सीधी रेखा में निकलती हुई आपको दिखाई दे रही होंगी। इन किरणों को कैथोड किरणें कहा गया। और जब यह इस छिद्र से होकर, ये जो छिद्रयुक्त कैथोड है उनके छिद्रों से होकर निकलते हैं, उन किरणों को कैथोड किरणें कहा गया। अब मैं आपको फिर से बता रही हूँ, गोल्डस्टीन ने एक विषय नली ली, उसमें से उन्होंने एनोड तथा छिद्रयुक्त कैथोड को व्यवस्थित कर दिया, फिर उसमें बहुत निम्न ताप को उच्च ताप की वोल्टेज से जोड़ दिया, जिससे कि एनोड की तरफ से कुछ किरणें चमक उत्पन्न करती हुई सीधे रेखा में निकलती हैं, उन किरणों को एनोड किरणें कहा गया। जब यह उस कैथोड छिद्रयुक्त कैथोड के छिद्र से होकर निकलती है, उनको कैथोड किरणें कहा गया। अब आपको समझ में आ गए होंगे इसके गुण भी। पहला गुण तो ऊपर वाले से मैच होता है कि यह सीधी रेखा में चलती है, आपको भी दिखाई दे रही होंगी। और यह अपने माइक के बीच में रखे पहिए, जैसे इनके बीच में माइक में रखे पहिए को यह ऐसे करके घुमा देती है। मतलब पहिया जो होता है, आप साइकिल चलते हुए देखते हो कि पहिए को घुमा देती है। इससे यह पता चलता है ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है। अगर ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होंगी तभी तो यह पहला एक कण पे लगेगा, थोड़ा घूमेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और यह छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है, इसलिए ये पहिए को घुमा देती है। दूसरा उदाहरण आपको समझ में आ गया होगा। और तीसरा चौथा ये है कि इसका आवेश 1.6 गुणे 10 की घात -19 गुलाम होता है, और द्रव्यमान 1.67 गुणे 10 की घात -24 ग्राम होता है।